दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा, चाहे आप रेलवे एग्जाम उठाओ चाहे आप एसएससी के एग्जाम उठाओ। तो ये है दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसको पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, किस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, व्हाट इज एनर्जी, वास्तव में ऊर्जा क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कहता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, दैट इज ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। समझ रहे हो, इसको एक एग्जांपल से देखिए कि अगर आप में ऊर्जा नहीं है, आप में ताकत नहीं है, तो आप कुछ काम कर पाओगे, थोड़ी दूरी पर जाकर आप थकान आ जाएगी, लेकिन अच्छे से खा पी के कुछ काम कर रहे हो तो आप इजीली काम कर पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे, दैट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज एनर्जी। क्लियर है। तो एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज जूल, जूल में मेजर करते हैं, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है दैट इज अर्ग, ईआरजी। एसआई यूनिट कौन सी होती है, दैट इज जूल। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। फिर आता है कि इसकी और यूनिट होती है, वो होती है दैट इज 1 किलोवाट हार। 1 किलोवाट हार में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। रेलवे में क्वेश्चन पूछ लिया कि 2 किलोवाट हार की वैल्यू कितनी होगी, 2 किलोवाट हार। तो इसको क्या करना है, 1 किलोवाट हार से गुणा कर दो, 2 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्लियर है। तो इससे क्या आ गया, 7.2 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, दैट इज वैल्यू ऑफ 2 किलोवाट हार। इतना सा क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में रेलवे में लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया। अब आता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, और एक होती है दैट इज 1 कैलोरी। कैलोरी की वैल्यू होती है दैट इज 4.2 जूल। ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी। तो कैलोरी की क्या होती है, दैट इज 4.2 जूल। कोई डाउट यहां पर, कोई डाउट इन यूनिट में। और कैलोरी को कौन सा होता है, कैलोरी को किस में मेजर करते हैं, कैलोरी क्या है, हम भोजन लेते हैं ना कि हमारे भोजन में इतनी कैलोरी होना चाहिए, तो मतलब इतनी एनर्जी होती है 4.2 जूल, इसलिए हम कैलोरी में मेजर करते हैं, दैट इज अबाउट द फूड। यहां तक कोई डाउट, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह क्या कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्व रहेगी। क्या कह रहा है, कंजर्वेशन मतलब कोई चीज एनर्जी क्या रहेगी इस कंडीशन में, दैट इज कंजर्व, रिजर्व रहेगी, कंजर्व रहेगी, रिजर्व रहेगी। रिजर्व मतलब स्टोरेज में रहेगी, समझना, इसको समझना। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कह रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना हम ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। ऊर्जा को बनाया भी नहीं जा सकता, ऊर्जा को खत्म भी नहीं किया जा सकता। तो फिर सर क्या कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, समझो समझो। ये है हमारा डैम, ठीक है, ये है हमारा डैम, ये वाला, ठीक है। अब यहां पर पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो वाटर यहां पर स्टोर किया हुआ है, तो इसके पास है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस केस में यहां पर क्या है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि h हाइट पर पानी भरा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज mgh। अभी यहाँ से मैंने इस गेट को ओपन कर दिया तो ये पानी यहाँ पर गिरा, तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें, पानी गिरना स्टार्ट हुआ, पानी का क्या हुआ, वेलोसिटी, मोमेंट आ गया, तो यहाँ पर एनर्जी आ गई दैट इज काइनेटिक एनर्जी। पहले पोटेंशियल थी, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा थी, वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही जब डैम से पानी गिरा रहे, समझ लो। तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना, तो खत्म नहीं कर पा रहे हम, उस फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर टर्बाइन की ब्लेड पे घूम के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये क्या कह रहा है कि ये लॉ सेटिस्फाई है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but it can change from one form to another, that is the conservation of energy principle. Clear है। now come to the type of energy। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं दैट इज अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। कौन सी डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दैट इज गतिज ऊर्जा। कौन सी, गतिज ऊर्जा, दैट इज हाफ mv²। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स मोशन, किसी भी चीज में मोशन आ जाता है, मोशन आएगा, वेलोसिटी v आ जाएगी, गति आ जाएगी, तो वो एनर्जी कौन सी हो जाएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। बहता हुआ पानी, उसमें मोशन है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कार चल रही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ट्रेन चल रही है, दैट इज उनमें काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। बॉल को फेंका तो बॉल जा रही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है।
दैट इज गतिज ऊर्जा। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी का कि अगर वेलोसिटी को v को 1/2 v कर दिया जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो ये v² आ रहा है ना, तो 1/2² करो तो क्या हो रहा है 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, मास को ट्रिपल कर देंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल हो जाएगी, वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर 4 टाइम हो जाएगी। क्लियर है, दैट इज फंडा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, फिर आता है दैट इज सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज स्थितिज ऊर्जा। एनर्जी पोसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन, या फिर इसके शेप में होती है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी हाइट पर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी। उसको भी हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा होती है दैट इज स्थितिज ऊर्जा, दैट इज स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज mgh। कौन सा होता है दैट इज mgh। और पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल बताऊं तो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं कि डैम के अंदर पानी है, ठीक है, डैम के अंदर ये वाटर भरा हुआ है, डैम के अंदर वाटर, डैम वाटर दैट इज उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक आपने देखा होगा कि धनुष, जब आप कमान खींचते हैं ना, धनुष से कमान खींचते तो कमान खींचते तब भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। फिर हम छोड़ते तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसलिए तीर आगे की तरफ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर, सेकंड पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड कह रहा है कि एरोप्लेन से कोई हाइट पर है, ठीक है, हाइट पर एक फल लटका हुआ है, एक आम का पेड़ है, आम उस पर लटका हुआ है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही आम टूटा तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या करेगी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी उस कंडीशन में इंक्रीज करेगी। तो ग्राउंड को टच करने से पहले जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है, उसके बाद तो वापस वो रुक जाएगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया, दैट इज अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।